दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल मतलब जैसे आप कोई भी पॉलीगॉन, सपोज मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लेता हूं और इसमें इंटीरियर क्या होगा, ये इसका इंटीरियर एंगल हो गया। ओके, तो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज थ्राइस इट्स एक्सटीरियर एंगल। इसके एक्सटीरियर एंगल के थ्राइस है, तो एक्सटीरियर एंगल ही मैं यहाँ ड्रा कर देता हूं, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर के 3 गुना है, थ्राइस है यानी कि उसके 3 गुना है। तो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो हमें सपोज करना पड़ेगा। आपको पता है कि मैथ्स में एक्स सपोज करना होता है। हाँ एक्स, अब मुझे नहीं पता एक्स को सपोज करना होता है, एक्स सपोज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हाँ वाई भी सपोज कर सकते हैं, बिल्कुल सपोज कर सकते हैं, वाई नॉट, वाई भी सपोज कर सकते हैं आप लोग, एक्स सपोज कर सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस में एक्स ही सपोज किया जाता है। ओके, तो आप पे डिपेंड करता है, आप एक्स सपोज करें, ए सपोज करें, बी सपोज करें, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, अब क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे आपको सपोज करना होगा कि लेट एक्सटीरियर एंगल को सपोज कर लेंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल यहाँ पे एक्सटीरियर पे डिपेंड कर रहा है। लेट एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, एक्सटीरियर एंगल को हम सपोज कर लिया, एक्सटीरियर एंगल बी एक्स डिग्री। ओके, एक्सटीरियर एंगल हो गया एक्स डिग्री। देन जब एक्सटीरियर एंगल एक्स डिग्री हो गया तो इंटीरियर एंगल इस पे डिपेंड कर रहा है, इंटीरियर एक्सटीरियर के 3 गुना है, थ्राइस है, तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा 3x। देन इंटीरियर एंगल इक्वल 3x डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आपको मिल गया एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर जो दिया है ये एडजेसेंट इंटीरियर एक्सटीरियर है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, अरे 2 एंगल जो आपस में जुड़े हुए हो। ओके, एडजेसेंट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें हम लोग देखेंगे सोल्यूशन में, यहाँ पे एक पहले मैं बना ड्रा करता हूँ एक लाइन। जैसे सपोज ये आपका फिगर हो गया। ओके, ये मैंने उठा लिया आपके जो भी रेगुलर पॉलीगॉन है उससे उठा लिया, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रा कर लिया आपके रेगुलर पॉलीगॉन से। और सपोज ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर है x और एक्सटीरियर है 3x। आपको पता है एडजेसेंट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और स्ट्रेट लाइन में जब 2 एंगल बनता है तो लीनियर पेयर एंगल हो जाता है, और लीनियर पेयर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो इसमें आपको इनका सम 180 डिग्री दिखाना होगा। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर दोनों का सम होता है 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ओके, एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री। हाँ ओके, देख पा रहे हो आप लोग, हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल सपोज कर लिया x डिग्री, इंटीरियर सपोज कर लिया 3x डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री। और आपने एक्सटीरियर सपोज किया है x और इंटीरियर सपोज किया है 3x, तो ये हो गया 4x इक्वल 180 डिग्री, 4x इक्वल 180 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, आपको पता है जब 4 को ट्रांसफर करेंगे, 4 को जब हम लोग 4 को ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और 4 से 180 को जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग जब नंबर मिल गया तो हम लोग पता कर सकते हैं कि एक्सटीरियर की वैल्यू कितना है। तो एक्सटीरियर की वैल्यू तो x की जितना है उतना ही, यानी कि 45 डिग्री होगा, और इंटीरियर में 3 से मल्टीप्लाई, 45 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें आपको इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा। ओके, इंटीरियर एंगल कितना होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में यहाँ बताना है आपको कि नंबर ऑफ साइड कितना होगा। क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल कितना है, इंटीरियर कितना, ये नहीं बताना है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि नंबर ऑफ साइड कितना होगा। तो नंबर ऑफ साइड जब फाइंड करना है आपको बताना नंबर ऑफ साइड कितना होगा, तो उसके लिए आपको एक्सटीरियर एंगल मिल गया है, तो उसी से आप पता कर सकते हो कि कितना इसका नंबर ऑफ साइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड हम लोग फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है, तो आपको 360 को डिवाइड कर देना होता है आपको एक्सटीरियर एंगल से। 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, जितना भी एक्सटीरियर एंगल आएगा उससे आपको 360 को डिवाइड करना होता है।
और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितना आया है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है 45 डिग्री, और 360 डिग्री को आप 45 डिग्री से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8। 45 से 360 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। इट मीन्स नंबर ऑफ साइड कितने हो गए, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स मिलेगी आपको 8। ओके, जैसे क्वेश्चन में आपने देखा था, क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना था, आपने देखा क्वेश्चन में आपको बताना था नंबर ऑफ साइड, और ऑप्शन हो गया इसका डी, ऑप्शन हो गया